Hello everyone. Today we'll be studying about APIs. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है API. Now API क्या होता है? API is a application programming interface. It's a application programming interface. API is a application programming interface. Now इसका मतलब क्या है? Now API एक सेट होती है जिसके अंदर रूल्स एंड प्रोटोकॉल है जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। इसके थ्रू एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकती है बिना उसके इंटरनल वर्किंग को डिटेल में समझे या उसकी बिना उसके जरूरत के बिना समझने के जरूरत के वो उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकती है, उसको यूज कर सकती है। इसको हम कहते हैं एपीआई। एपीआई काम कैसे करती है? एपीआई एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में होता है। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन में कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, सो एपीआई उस रिक्वेस्ट को समझकर उसके रिक्वायर्ड एक्शंस को परफॉर्म करता है और फिर उसकी रिस्पॉन्स वापस भेजता है। ये कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होती है जिससे दोनों एप्लीकेशन आपस में सीमलेसली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एपीआई काम करता है। बट मेन क्वेश्चन आता है कि एपीआई की जरूरत ही क्यों है, हमें चाहिए ही क्यों है एपीआई। तो यहाँ पे हमारे पास चार मेजर फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज interpolarity, which is what we call it as a interpolarity, interoperability. ना इसका मतलब समझते हैं। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस, सिस्टम या सर्विस अलग अलग लैंग्वेज में या प्लेटफॉर्म पर बनाए जा सकते हैं। एपीआई एक तरह का ब्रिज का काम करता है जिससे एक एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे इस एपीआई को जो कि एक एप्लीकेशन में बनाया है इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म के एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसका मेजर बेनिफिट है ताकि जो एप्लीकेशन अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाए हैं उन सबको एक साथ कनेक्ट करने में। सेकंड आता है इसका रीयूजेबिलिटी। सेकंड मेजर यूज है यूज केसेस लेट्स से। सो वहां पे आता है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। वी आर एबल टू रीयूज इट। रीयूजेबिलिटी को समझते हैं। सो एक एप्लीकेशन के फीचर्स को दूसरे एप्लीकेशन में रीयूज करने का एक एफिशिएंट तरीका है, बिकॉज एपीआई के थ्रू आप एक एप्लीकेशन की कैपेबिलिटीज को दूसरे एप्लीकेशन में बिना पूरी एप्लीकेशन को रिक्रिएट किए उसको यूज कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट हमें मिलता है एपीआई के थ्रू। आप उन दोनों की सर्विसेज को यूज कर रहे हो एक साथ। थर्ड आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या समझते हैं कि एपीआई अलाउज कंट्रोल एक्सेस टू सर्टेन फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन। तो एपीआई जब भी आप दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एपीआई, अब जब एपीआई के अंदर हम कनेक्शन के अंदर हम एक कंट्रोल भी हमारे पास है, कंट्रोल एक्सेस हम यूज कर सकते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का कितना हिस्सा कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वो हमें देता है सिक्योरिटी जिसकी वजह से हम पूरा एक्सेस देने की बजाय जितना उसे चाहिए उतना ही एक्सेस दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब आपने कनेक्शन बनाया तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे का पूरा एक्सेस ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आप डिफाइन करते हो एपीआई के अंदर कि हमें कितना एक्सेस उसे देना है, क्या उसका यूज होगा एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें फंक्शनैलिटी तो मिल ही रहे हैं दोनों एप्लीकेशन के साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी भी मिलती है कि वो डेटा लीक होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी या कुछ भी लीक नहीं होगा। वी हैव अ सिक्योर कनेक्शन ओवर हियर। दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज सिक्योरिटी। देन फाइनली वी हैव इज द स्केलेबिलिटी। फाइनली व्हाट वी हैव इज द स्केलेबिलिटी। अगर आपका एप्लीकेशन ग्रो करता है तो आप एपीआई आपको अलाउ करता है कि अपने फीचर्स को एक्सपैंड करना बिना जो उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उसको चेंज किए बिना अपने नए फीचर्स को उसके अंदर एक्सपैंड कर सकते हो बाय जस्ट इंटीग्रेटिंग न्यू एपीआईज। आप उसके नए एपीआईज लगाकर आप उसके फीचर्स को एक्सपैंड कर सकते हो बिना उसके पुराने फीचर्स को छेड़े। तो इसके हमें मिलता है स्केलेबिलिटी कि जैसे जैसे हमारा यूजर बेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन ग्रो कर रहा है, हम उसके अंदर भी अपडेट्स कर पा रहे हैं बिना पुराने सिस्टम को खराब किए। तो ये होते हैं हमारे कुछ यूजेस जो कि मेजरली हमें अलाउ करते हैं या फिर अलाउ करते हैं इस एपीआई को यूज करने के लिए। उसके बाद एक एग्जांपल के साथ सबको समझते हैं कि सोचिए, हम अगर हम सोचें कि एक वेदर एप्लीकेशन है
जो हम यूज कर रहे हैं, जब आप देखते हैं कि एक आज का मौसम क्या है, तो उस एप्लीकेशन ने किसी वेदर सर्विस का एपीआई यूज किया होता है, जिसकी वजह से वहां पे डेटा मिल रहा है। जो हम एप्लीकेशन के जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन में डेटा आता कहाँ से, तो वो सब भी एक एपीआई है जो बैकग्राउंड में कनेक्ट है, जो कि एक डेटाबेस से कनेक्ट हो रही है। अब वो किसी डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, किसी एपीआई सर्विस के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, या किसी भी चीज कनेक्ट हो सकती है जहां से वो डेटा हमें मिल रहा है। तो जब हम उस मौसम को के लिए कोई क्वेरी करते हैं कि सपोज मुझे आज का मौसम देखना है या मुझे कल का मौसम देखना है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में एक क्वेरी जा रहा है एपीआई के थ्रू, जिस भी सिस्टम का वो कनेक्ट है। अब वो क्या होगा, उसको वो कम्युनिकेट करेगा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे सपोज हमने आज का वेदर मांगा, तो वो करंट वेदर इंफॉर्मेशन उस वहां से उस सर्विस से या उस डेटाबेस से या जो भी वो सर्विस जहां से भी वो कनेक्टेड है, वो आपके एप्लीकेशन में लेके आएगा और यहाँ पे आपको वो दिखेगा। जो लोडिंग टाइम होता है उस प्रोसेस में वो यही सब टास्क हो रहा होता है। इस तरीके से आपके एपीआई आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हो। वहीं अगर हम बात करें, तो ये तो था सब कुछ एपीआई के बारे में, बट एपीआई में कुछ टाइप्स भी आते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ एपीआई। मेजरली हमारे पास तीन टाइप्स के एपीआई हैं। पहला आता है वेब एपीआई। फर्स्ट इज व्हाट वी हैव एज अ वेब एपीआई। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि जब आप ये एपीआई इंटरनेट के थ्रू काम करती है और कॉमनली वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो मेन कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है रेस्टफुल एपीआई। जो हम इसके अंदर एपीआई बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। और ये एक आर्किटेक्चर फॉलो करती है, रेस्ट आर्किटेक्चर को, वो भी हम समझेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो इसको हम बोलते हैं वेब एपीआई। जो भी इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया वेदर वाली का, तो वेदर एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर है जो कि कनेक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टू अनदर सर्विस ऑन अनदर लोकेशन। ठीक है ना, एक सर्विस जो आपने एपीआई को कनेक्ट किया, इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्ट हुआ, और देन वो एक ऐसी सर्विस पे गया जहां पे वो कहीं और क्लाउड पे या फिर वर्चुअली कहीं और पड़ा है, तो उस सर्विस से कनेक्ट किया, डेटा लेके आया और यहाँ पे आपको फोन में शो किया। तो ये था वेब एपीआई, जहाँ पे आप वेब को या इंटरनेट को यूज करके एपीआई को इंटरेक्ट कर रहे हो। सेकेंड आता है हमारा लाइब्रेरी एपीआई। नाउ लाइब्रेरी एपीआई क्या है, तो अगर हम बात करें पाइथन की, अगर हम बात करें कोई और जैसे स्किट लर्न, या स्किट लर्न नहीं कहेंगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे और पढ़ेंगे टेंसर फ्लो के बारे में, तो टेंसर फ्लो क्या है, एक एपीआई है। ठीक है, अगर हम बात करें पाइसपार्क की, या उसी तरह से लाइब्रेरी एपीआई बहुत सारे हैं हमारे पास जो हम यूज करते हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरी एपीआई क्या होता है कि जहां पे आप एपीआई का यूज किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए होता है। कि सपोज आपने एक मॉड्यूल बनाया जिसको आपने शायद गिटहब पे रखा है, और उसको कोई जब इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ, कोई गिटहब पे प्रोजेक्ट बनाया जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा है, अब उसमें क्या होगा कि किसी ने कोई कोड लिखा होगा, और उस कोड को इंटरेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए वो एक लाइब्रेरी एपीआई कर रहा है, क्योंकि एक लाइब्रेरी से जा रहा है, उससे कनेक्ट कर रहा है, उसमें से कोड के ऑप्शंस लेके आ रहा है और आपको वो वापस प्रोवाइड कर रहा है। उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी एपीआई, जहां पे वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फाइनली मेरे पास थर्ड आता है हार्डवेयर एपीआई, जो कि आपके एक सर्विस को, एक सॉफ्टवेयर को हेल्प कर रहा है कनेक्ट करने के साथ एक हार्डवेयर के साथ। जैसे कि सपोज आपने जैसे हमने एक सपोज प्रिंट का एक कमांड रन किया, कंट्रोल पी, उससे क्या होता है, प्रिंट वाला ऑप्शन एक खुल जाता है हमारे पास, राइट। अगर वहां पे कोई कनेक्शन है एक किसी एपीआई किसी भी प्रिंटर के साथ, या अगर हम बात करें किसी लैन नेटवर्क के अंदर, अब लैन नेटवर्क क्या है, जैसे ऑफिस है, अब ऑफिस में ऐसा नहीं है ना कि हर टेबल पे एक प्रिंटर है, एक पूरे डिपार्टमेंट के साथ एक प्रिंटर रखा होता है और सभी कंप्यूटर्स का कनेक्टेड, तो वो एक काइंड ऑफ हार्डवेयर एपीआई का सिस्टम है, जहाँ पे एक आपकी सर्विस, कोई भी एक सॉफ्टवेयर या टूल आपके एक हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अगर हम फोन में भी बात करें तो आपका एप्लीकेशन अलाउज एक्सेस फॉर कैमरा एंड दूस थिंग्स, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो आपके वहां पे एक एपीआई रन हो रहा है जो कि उस कैमरा को एक्सेस करने वाला है। जब हम फोन यूज करते हैं और उसमें जब वो आता है ना कि फोन को एक्सेस कैमरा, एक्सेस कॉन्टैक्ट, एक्सेस मैसेजेस एंड सो ऑन, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कोई एपीआई है जो रन हुआ, और उसने कैमरा का एक्सेस मांगा, स्पीकर का एक्सेस मांगा, माइक का एक्सेस मांगा, तो ये सब है आपके हार्डवेयर एपीआई। तो ये सभी
टाइप्स के एपीआईज हैं जो हम बहुत यूजली बहुत इंटरेक्ट करते हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता रहेगा। बट ये सब एपीआईज हैं जो बहुत ही कॉमनली हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज ऑल टाइप्स ऑफ एपीआई। तो अगर हम इसको समरी करें अब अगर तो एपीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। इनका यूज कम्युनिकेशन में और कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करने में होता है, जिससे डाइवर्स एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली इंटरेक्ट कर पाते हैं। So that is what we have as API. That's all for today. Thank you.